Hi guys, my name is Pooja and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. Guys, आज मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आज कोई लेसन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, ना ही मैं आपको वोकैबुलरीज बताऊँगी, ना ही टेंसेस बताऊँगी। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ा बात करूँ। I'm a little bit disappointed by the way teachers are training you people to speak in English because that is not the practical way. मैंने बहुत सारे YouTube पर वीडियोस देखे जहाँ पे आपको रहा है, रही है, ता है, ती है, ते है, गा है, गे ही है, इस तरह से आपको सिखाया जा रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। See guys, मैंने YouTube चैनल ओपन किया था because I don't need money from YouTube. I want to help people just like me. Because when I was trying to learn English, when I was trying to be fluent in English, I have faced a lot of difficulties. And I just want to open up with you people that what kind of things, what kind of strategies I had applied for my learning so that I had started speaking English from a very long time, right? Right now I'm an established IELTS trainer in my hometown and I have been training a lot of people. I get to meet a lot of people from different walks of life and they have the similar problem. There is one misconception I want to talk to you about, that people believe that if they are coming from convent schools, if they are coming out of English speaking schools where English is must for every student to speak, वहाँ पे वो लोग इंग्लिश को सीख लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता है गाइस। मेरी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल स्कूल से हुई है, बिल्कुल कॉमन स्कूल से हुई है और मैं आज डॉक्टर्स को पढ़ाती हूँ, इंजीनियर्स को पढ़ाती हूँ, उन्हें ट्रेन करती हूँ इंग्लिश के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगा अगर आप अपनी इंग्लिश पे वैसे ही वर्क करेंगे जैसे मैंने किया। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा अगर आप वैसे ही बात करेंगे या फिर वैसे ही चीज़ों को ट्राई करेंगे जो मैंने की थी। ठीक है गाइस, तो मैं उनमें से कुछ दो बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है, ट्रांसलेशंस आपको हेल्प करती हैं, बिल्कुल करती हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। पर ट्रांसलेशंस करके ही सिर्फ आप इंग्लिश बोलोगे तो ये गलत है। मैंने खुद देखा है यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बुक सेल करने के लिए आप लोगों से बात करते हैं, आपको अपनी वेबसाइट्स पे आने के लिए कहते हैं। गाइस देखिए, वो बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। आपको खुद का जो इंटेलेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है कि क्या ऐसे इंग्लिश सीखी जाती है। जो भी लोग आपको ये सब कह रहे हैं, दे आर देमसेल्व्स नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। आप गौर से देखिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा, क्या वो खुद इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है गाइज, इसको समझ लो। 10 मिनट में मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, एक हफ्ते में इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, ये कभी भी नहीं होने वाला। जितनी जल्दी समझ जाओगे ये आपको उतना अच्छा लगेगा। देखिए गाइस, चाणक्य नीति में लिखा गया है, चाणक्य के वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ही सेड एवरीवन विशेस टू अचीव हिज गोल्स। एवरीवन विशेस, सब लोग चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, ठीक है, टू विश देयर गोल्स, टू अचीव देयर गोल्स, बट ओनली when a wish is associated with a burning desire, only then you can reach your goal. ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि उम्मीद करना, आशा करना, होप करना, ये सब करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं होता है गाइस। अगर आपको अचीव करना है, उस विश के साथ आपको एक बर्निंग डिज़ायर लगाना पड़ेगा, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाओगे। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होने वाला है। ठीक है, मैनी ऑफ द टाइम मैंने देखा है यहाँ पे वीडियोस पे काफ़ी सारे लोग आपको रहा है, रही है के तरीके से टेंसेस पढ़ा रहे हैं। गाइस देखो, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं 17 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो 17 साल से जो मैंने देखा है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 7 years, okay, from last 17 years. So I can tell you, not because I have read it somewhere, I am telling you out of experience guys. English ऐसे नहीं सीखी जाती। Tenses बहुत ही crucial part है English का, they are quite very imperative. And ये रहा है, ता है, ते है, ते है, इसी से नहीं सीखा जा सकता। इसको प्लीज़ क्लियर करो। आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी सो कॉल ट्रेनर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं जिनके पास खुद से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बता रहे हैं ये ता है, ते ही, ते है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रहा है, रही है, देन इट इज़ कंटिन्यूअस। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि है ही नहीं, है, बट ये इनकम्प्लीट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 7 यूजेस हैं गाइज, उनको 7 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो आपको सिर्फ एक तरीका बताते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और आप कंफ्यूज ही रह जाते हो कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसके एक एक टेंस के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो वर्क करती हैं, सबके मिलकर ये टेंसेस आपको यूज़ करने होते हैं। तो प्लीज़ गाइज, एक तो आप ये जो बुक्स वगैरह है ना, उनमें से बाहर निकलो, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नाम के जो बुक है वो परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है।
इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो। कभी भी किसी को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से आएगा कुछ तो ऐसा नहीं होता है। ये एक लिविंग लैंग्वेज है गाइस, इसको समझो। इंग्लिश इज़ अ लिविंग लैंग्वेज, ठीक है। हर दिन नए नए लोगों की टच में ये इंग्लिश लैंग्वेज आती है। हर दिन नए नए एक्सप्रेशन इसमें डेवलप होते हैं। हर साल हज़ारों लाखों वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़े जाते हैं। वो वर्ड्स अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं। जैसे आपको पता चला होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश को और अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है उसको सीखने का, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हर साल हज़ारों वर्ड्स अलग अलग कल्चर और अलग अलग लैंग्वेजेस से इंग्लिश की डिक्शनरी में जोड़े जाते हैं। यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में अलग अलग भाषाओं के कई सारे वर्ड्स जोड़े जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंच ले लो, फ्रेंच के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे इंग्लिश का हिस्सा हैं, वो इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। मगर वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। बहुत सारे अलग अलग नेशनैलिटीज़ के टच में हर दिन आ रही है। हर दिन नए नए लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी वोकैबुलरीज को उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको उसे प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकली नहीं। किताबें उसको सीखने में मदद नहीं करेंगी। हाँ, कुछ हद तक आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज बढ़ा सकती हैं, और आपको क्रैम करके इंग्लिश बोलना है तो ये तो कभी होगा नहीं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्रैम द लैंग्वेज, यू वुड नेवर बी एबल टू स्पीक इट। लैंग्वेज हैज़ टू फ्लो लाइक अ रिवर. Okay, what is fluency? Fluency is not speed. Fluency is not running a marathon. Fluency is that the word should flow from your mouth just like a river flows. Okay, that is fluency. And to reach that level, you need to practice it daily. But practice it with realistic goals and experiments. Okay, don't try to just learn it by, okay, these are 20 sentences. Okay, learn them 20 sentences or 20 translations. What about the other situations? How would you use those 20 sentences in every situation? No, you cannot. It is just like the people who are coming and who are newly becoming NRIs, and they used to say yeah on every word or every sentence. It would be sounding like that. If you really are serious, then do subscribe my channel and join me on this journey. If you will subscribe my channel, I will get to simply know that you are actually understanding what I'm telling you, and do comment in the comment section so that I could clarify the doubts. See guys, in this particular playlist of my channel, I would not be making any videos out of my own mind. I will be answering each of your question. Whatever your question is, I'll be making video on that topic. Okay, so I'll be waiting for the topic which you will give me, and I'll speak on that. Okay, I'll be having a discussion on that only. Okay guys, do subscribe my channel and hit the like button so that I do know that you are understanding what I'm trying to tell you. Okay, thank you.